गुड इवनिंग। मैं मनु कुमारी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी करेंगे, ठीक है। इसके बाहर आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको बताऊंगी कि कौन से पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ना। इतना पढ़ लिया आपने तो और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने ढूंढ के सभी लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। याद रखना कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कहाँ हुआ था। यूपी पुलिस के पेपर में लेखक का जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा जाता है, तो याद रखना फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, माता का नाम श्रीमती हेमा रानी देवी, और ये किस युग की लेखिका थी? तो छायावादी युग की लेखिका थी। ये क्वेश्चन बनता है कि महादेवी वर्मा किस युग की लेखिका थी? तो ये छायावादी युग की लेखिका थी, याद रखना, ठीक है। और इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी, याद रखना, ठीक है। और इनका उपनाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ आधुनिक मीरा के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप याद रखना महादेवी वर्मा है, ठीक है। फिर बाद में इम्पोर्टेंट है, ये हाई स्कूल और इंटर के पेपर में पूछी ही जाती है इनकी रचना, कि बताओ सबसे पहली इनकी कविता का नाम बताओ कौन सी थी? तो इनकी पहली कविता थी निहार, जो 1930 ईस्वी में पहली कविता संकलन किया था महादेवी वर्मा ने, तो उसका नाम है निहार, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। फिर बाद में 1941 ईस्वी में पहली गद्य पुस्तक इन्होंने लिखी है अतीत के चलचित्र। ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि बताओ महादेवी वर्मा की पहली गद्य पुस्तक कौन सी थी? तो अतीत के चलचित्र, इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। फिर बाद में पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा को पद्म भूषण कब मिला था? तो पद्म भूषण 1956 ईस्वी में मिला था, और पद्म विभूषण 1988 ईस्वी में मिला था। और वेरी इंपॉर्टेंट है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1982 में। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली कौन थी? उनका नाम बताइए। तो महादेवी वर्मा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। अब हम लोग इम्पोर्टेंट कृतियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो कृतियों में सबसे पहले इनकी है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में है छड़दा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था और संकल्पिता। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। फिर रेखा चित्र इनके हैं, जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। रेखा चित्र में इन्होंने 3 की ही रचना की है, तीनों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछ लेगा कि बताओ अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो आप याद रखना रेखा चित्र विधा की रचना है, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने संस्करण संस्मरण लिखे हुए हैं, ठीक है। पथ के साथी, स्मृति चित्र और संस्मरण, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो संस्मरण विधा की रचना है, ठीक है, याद रखना। और फिर बाद में इन्होंने लिखा है भाषण संग्रह। तो भाषण संग्रह में आता है संभाषण, ठीक है। संभाषण एक ही है, याद रखना। फिर बाद में आता है संपादन, मतलब इन्होंने कौन सी पत्रिका की रचना की? वेरी इंपॉर्टेंट है कि चांद पत्रिका की रचना महादेवी वर्मा जी ने की है, ठीक है, याद रखना। फिर बाद में इन्होंने आलोचनाएं भी की हैं। आलोचनाओं में हिंदी का विवेचनात्मक गद्य और यामा। यामा वेरी इंपॉर्टेंट है, यामा के लिए ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये हमारे भारत की पहली महिला है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी के लिए, ठीक है। हिंदी में इनको ही ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं महादेवी वर्मा, और यामा रचना के लिए मिला था, ठीक है, याद रखना। फिर बाद में काव्य रचनाएं। काव्य रचनाओं में सबसे पहली इनकी रचना है निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्यगीत, दीपशिखा, संधिनी, यामा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम एवं अग्नि रेखा। ये काव्य रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पूछ लेता है, हाई स्कूल और इंटर में पूछता है कि बताओ महादेवी वर्मा की पहली रचना कौन सी थी? तो निहार थी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और पूछता है निहार, नीरजा और दीपशिखा। यामा वेरी इंपॉर्टेंट है, यामा तो याद ही रखना। बस आप इतनी याद कर लो, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई एक रचना उठाएगा और आपसे क्वेश्चन बना के पूछ लेगा।
ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।